वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है पश्चिम बंगाल के मंदारमनी। मंदारमनी यात्रा गाइड। समुद्र तट पर पहुंचे और आप 13 किलोमीटर की दूरी में हजारों छोटे लाल केकड़ों को इधर उधर भटकते हुए देखेंगे। फैला हुआ अछूता समुद्र तट, जो इसे लाल फूल मंदार के उबलते हुए मैदान जैसा दिखता है। वर्षों पहले समानता ने मूल निवासियों की कल्पना को जागृत कर दिया था। उन्होंने इसका नाम मंदारबोनी रखा। कालांतर में यह मंदारमनी बन गया। मंदारमनी भारत के दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला समुद्र तटीय गांव है। ये कोलकाता दीघा मार्ग पर कोलकाता हवाई अड्डे से लगभग 180 किलोमीटर दूर है और निकटतम बस स्टॉप चौखोला से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। मंदारमनी पश्चिम बंगाल के हाल ही में विकसित पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हमेशा लोकप्रिय दीघा और मंदारमनी के करीब स्थित है। सूरज और सर्फ, अछूते समुद्री तट और निर्बाध गाद रंग की रेत के साथ ये समुद्र तट धीरे धीरे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। मंदारमनी अपने 13 किलोमीटर लंबे मोटर योग्य समुद्र तट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो संभवतः भारत में सबसे लंबी मोटर योग्य समुद्र तट सड़क है। हालांकि सप्ताहांत में मंदारमनी बंगाली पर्यटकों से भरा रहता है। सप्ताह के दिनों में आप समुद्र तट पर वांछित शांति और शांति पाने के लिए स्वतंत्र हैं। समुद्र का विशाल विस्तार आपको आसानी से दिव्यता से जोड़ देगा और आपकी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ आप और समुद्र तट हैं, आपको परेशान करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पक्षी आकाश में छटा बिखेरते हैं और छोटी समुद्री लहरें शांत और स्वच्छ समुद्र तट को धो देती हैं, जबकि कुछ मछुआरे बिना शोर किए अपने दैनिक काम करते हैं। यदि यह भी आपकी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रेत पर झुकने का प्रयास करें और किनारे पर टकराती लहरों को सुनें, जो निश्चित रूप से आपके शहरी तनाव और दबाव को दूर कर देगा। मंदारमनी तक कैसे पहुँचें? कार द्वारा मंदारमनी तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका कार है। अगर कोलकाता से यात्रा कर रहे हैं तो विद्यासागर सेतु पार करने के बाद कोना एक्सप्रेसवे लें। फिर मुंबई रोड पाने के लिए बाएं मुड़ें। कोलाघाट पहुंचने के बाद दीघा के लिए बाएं मुड़ें। कोमताई टाउन से 2 किलोमीटर पहले आपको कोमताई बाईपास रोड मिलती है। ये सड़क लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और आपको शहर की भीड़भाड़ से राहत दिलाएगी। यह एक शॉर्टकट है और फिर से कोलकाता दीघा रोड पर पड़ता है। चौखोला पहुंचने के लिए आप अतिरिक्त 10 किलोमीटर ड्राइव करें। बस द्वारा मंदारमनी तक पहुंचने के लिए कोई भी हमेशा दीघा तक बस मार्ग ले सकता है। एस्प्लेनेड बस डिपो, कोलकाता से मंदारमनी तक बसें जाती हैं। आपको कोंटाई कॉन्थी और दीघा के बीच चौखोला नामक स्थान पर उतरना होगा। समुद्र तट वहां से कार द्वारा 20 मिनट की दूरी पर है। होटल आमतौर पर न्यूनतम शुल्क पर पिकअप और ड्रॉप सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें पहले से आरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा चौखोला में कुछ रिक्शा वैन भी खड़ी हैं, जो पर्यटकों को समुद्र तट तक ले जाती हैं, लेकिन वे आमतौर पर अधिक शुल्क लेते हैं। रेल मार्ग द्वारा हावड़ा से ट्रेन द्वारा भी दीघा पहुंचा जा सकता है। वहां से टैक्सी किराए पर ली जा सकती है या रामनगर जाने के लिए स्थानीय बस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। वहां से समुद्र तट तक जाने के लिए ट्रक या रिक्शा वैन, लगभग 40-50 मिनट की यात्रा। नीचे के स्थानों से मंदारमनी की दूरी। जगह दूरी किमी। कोलकाता 173, खड़गपुर 130, दीघा 30। मौसम। मंदारमनी तापमान। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तापमान अधिक होता है और 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मानसून जुलाई से सितंबर नियमित वर्षा होती है। उन लोगों के लिए जो मानसून के दौरान समुद्र का आनंद लेना चाहते हैं। सर्दी अक्टूबर से फरवरी तापमान कम होता है और 12 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। घूमने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से फरवरी पर्यटन के लिए सबसे अच्छा मौसम है।
मंदारमनी में क्या देखें? ए मंदारमनी सागर तट पर मछली पकड़ने वाली नाव। मंदारमनी सागर तट मंदारमनी का मुख्य आकर्षण समुद्र है। आप निश्चित रूप से अपने प्रियजनों के साथ कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे। चाहे आप लहरों का आनंद लें या किनारे पर भीगते हुए प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें, आप निश्चित रूप से कुछ यादगार समय बिताएंगे। सफ़ेद रेत, नीला पानी और आपके साथ लुका छिपी खेलते अनंत संख्या में लाल केकड़े आपको हर दिन के अंत में तरोताजा कर देंगे। आसपास के समुद्र तट और अन्य स्थान। ताजपुर में समुद्र पर सुबह की सूरज की किरणें। ताजपुर में समुद्र पर सुबह की सूरज की किरणें। दीघा, जुनपुट, उदयपुर और तलसारी के नज़दीकी समुद्र तटों की यात्रा के लिए आप हमेशा कैब या रिक्शा वैन किराए पर ले सकते हैं। यदि आपके पास अधिक समय है तो आप दीघा से 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित चंदनेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। ये स्थान एक शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र माह यानी बंगाली कैलेंडर के आखिरी महीने में इस मंदिर के आसपास वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर से, विशेषकर उड़ीसा, बंगाल और बिहार से तीर्थयात्री आते हैं। अन्य विवरण। क्या करें? मंदारमनी एक शांत और एकांत स्थल है, इसलिए दिन भर समुद्र स्नान के अलावा करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। आप समुद्र तट के किनारे ड्राइविंग का भी आनंद ले सकते हैं क्योंकि ये देश के सबसे लंबे मोटर योग्य समुद्र तटों में से एक है। या फिर आप स्थानीय बच्चों के साथ बीच वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलने में व्यस्त हो सकते हैं। शामें शांतिपूर्ण होती हैं और समुद्र तट से सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है। आप ठंडी बियर कैन के साथ बैठ सकते हैं और अपनी शहरी नीरसता को दूर कर सकते हैं। कहाँ खाना है? अधिकांश रिजॉर्ट्स में एक निकटवर्ती रेस्तरां है जो विशिष्ट बंगाली भोजन और कोलकाता शैली के चीनी व्यंजन परोसता है। हालांकि भोजन की कीमत थोड़ी अधिक है क्योंकि अधिकांश वस्तुएं दूर के बाजार से लानी पड़ती हैं। कोई भी बहुत उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि होटल आमतौर पर शेफ के रूप में बिना किसी कौशल और ज्ञान के स्थानीय लोगों को नियुक्त करते हैं। हालांकि भोजन स्वच्छ है और रेस्तरां आमतौर पर साफ सुथरे होते हैं। खारे पानी की मछली, केकड़ा और झींगा से बनी चीजें आनंद लेने लायक हैं। समुद्र तट पर कई छोटे भोजनालय भी हैं जो चाय, हरा नारियल पानी और स्नैक्स बेचते हैं। यदि आप ताजी सब्जियों और फलों के साथ स्थानीय थाली का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको एक दिन पहले मालिक को ऑर्डर देना होगा क्योंकि वे ग्राहक की आवश्यकता होने पर ही भोजन तैयार करते हैं। हालांकि इन स्टॉलों के साथ आपको स्वच्छता से थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है और कीमतें फिर से ऊंचे स्तर पर हैं। बोतलबंद पेय पदार्थ समुद्र तट की झोपड़ियों में उपलब्ध हैं। होटलों में आमतौर पर बार होते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर विदेशी शराब उपलब्ध कराते हैं। लेकिन शहर से अपना पसंदीदा ब्रांड ले जाना सबसे अच्छा है। क्या खरीदें? ताज़ी मछलियाँ कभी कभी स्थानीय मछुआरों से उपलब्ध हो जाती हैं। समुद्र तट की छोटी छोटी झोपड़ियाँ कभी कभी सीपियों और सीपों से बनी छोटी छोटी चीज़ें बेचती हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक सुंदर शंखहार या पुआल टोपी देख सकते हैं। छुटकारा पाना। रिक्शा वैन मंदारमनी में उपलब्ध सबसे प्रचलित सार्वजनिक वाहन। ये पर्यावरण के अनुकूल है और इसे चलाना आसान है, लेकिन आपको छाता ले जाना होगा क्योंकि उनके पास यात्रियों को बारिश या धूप से बचाने के लिए आश्रय नहीं है। पैदल चलना मंदारमनी के चारों ओर घूमने का ये सबसे अच्छा तरीका है। समुद्र तट की रेत कठोर है और नंगे पैर या जूते पहनकर चलना बहुत आरामदायक है। बस यदि आपके पास आसपास के समुद्र तटों की यात्रा करने की योजना है, तो स्थानीय बसों का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि इन बसों में ज़्यादातर समय भीड़ होती है और बहुत कम होती है, लेकिन ये आपको स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में झांकने का मौका ज़रूर देती हैं। अलग थलग होने और सीमित आवास होने के बावजूद मंदारमनी पश्चिम बंगाल के नागरिकों के बीच एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इसमें लंबे समय तक फैली दीघा तटरेखा पर एक शांत समुद्री तट है। उगते और डूबते सूरज का लाल आकाश और चांदनी रात के दौरान चांदी जैसा काला आकाश पानी पर स्पष्ट प्रतिबिंब देता है और समुद्र को सुशोभित करता है। इस जगह पर कोई भी अपने साथी के साथ प्रकृति के उपहार का आनंद ले सकता है। इस जगह का सबसे प्रमुख
आकर्षण इसका लंबा, रेतीला और चमकदार समुद्री तट और चमकता हुआ समुद्र ही है। शाम को समुद्र के किनारे बैठने पर आप डूबते आकाश की उज्ज्वल छटा की पृष्ठभूमि में पक्षियों के झुंड को अपने घोंसले में लौटते हुए पाएंगे। मंदारमनी को विस्मयकारी और सुरम्य वातावरण का वरदान प्राप्त है। मंदारमनी में बहुत शांत समुद्र है जो समुद्री स्नान और तैराकी के लिए अधिक सुरक्षित है। यह एक आदर्श हनीमून स्थल है क्योंकि इसका वातावरण आकर्षक और शांत है। ये फोटोग्राफी की भी जगह है। हालांकि यह जगह इतनी पुरानी नहीं है, फिर भी हर साल हजारों पर्यटक अपने परिवार, दोस्तों या जीवन साथी के साथ छुट्टियां बिताने यहां आते हैं। ये रोमांटिक हॉलिडे बीच के नाम से काफी मशहूर है। सुनहरे रेतीले समुद्र तट का अंतहीन विस्तार, साफ नीला आकाश और समुद्र की हल्की हल्की ध्वनि एक सुखद छुट्टी के लिए एकदम सही मूड बनाती है। इन सभी चीजों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को इस स्थान पर अवश्य आना चाहिए। मंदारमनी में आकर्षण के स्थान। मंदारमनी समुद्र तट यहाँ का मुख्य आकर्षण है। लंबा समुद्र तट टहलने या लंबी ड्राइव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बहती ठंडी हवा तटरेखा के किनारे टहलने वाले पर्यटकों पर एक जादुई जादू कर देती है। पर्यटक आश्चर्यजनक और आकर्षक समुद्र तट पर दिन बिता सकते हैं। डेल्टा जिसे मोहना के नाम से भी जाना जाता है, मंदारमनी का एक और प्रसिद्ध आकर्षण है। यह मंदारमनी समुद्र तट से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। समुद्र तट झाऊ वृक्षों से घिरा है। यहाँ नदी और समुद्र का मिलन होता है। लाल केकड़ा इस समुद्र तट का मुख्य आकर्षण है। यह मछली पकड़ने की जगह के रूप में भी प्रसिद्ध है। दीघा बीच यह एक लंबा रेतीला समुद्र तट है जो कार द्वारा मंदारमनी से कुछ घंटों की दूरी पर है। इसमें चमकदार समुद्र तट और चमचमाता समुद्र है। इसमें ठहरने और रेस्तरां के लिए कई होटल हैं जो उचित मूल्य पर अच्छा माहौल और भोजन प्रदान करते हैं। शंकरपुर बीच, इसे वजिन बीच के नाम से जाना जाता है, जो मंदारमनी से 1 घंटे की ड्राइव पर है। इसमें एक लंबा रेतीला समुद्र तट भी है और समुद्र तट के किनारे कई नारियल विक्रेता हैं। बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय यह एक विज्ञान केंद्र है जिसमें उपग्रह वस्तु के मॉडल के साथ कई गैलरी हैं। संग्रहालय सीखने के लिए विभिन्न शैक्षिकी गतिविधियां प्रदान करता है। मंदारमनी कैसे पहुँचे? एयर द्वारा मंदारमनी के पास अपना हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए अगर कोई हवाई यात्रा कर रहा है तो कोलकाता हवाई अड्डा सबसे अच्छा विकल्प है। कोलकाता हवाई अड्डे से टैक्सी या कैब उपलब्ध है जो मंदारमनी तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। बस द्वारा कोलकाता और हावड़ा से नियमित बसें उपलब्ध हैं। यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की बसें उपलब्ध हैं। बस से मंदारमनी पहुंचने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से निकटतम रेलवे स्टेशन दीघा है। मंदारमनी तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। हावड़ा से कोलकाता के लिए आमतौर पर 3 ट्रेनें उपलब्ध हैं। मंदारमनी जाने का सबसे अच्छा समय। मंदारमनी में मध्यम प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु है। सर्दियों में भी मंदारमनी का मौसम सुहावना रहता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।